आपकी बात एक्सपर्ट के साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्मृति चौधरी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपसे जुड़े मुद्दों पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आपसे और हमसे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हैप्पीनेस, जो सुनने में तो एक छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन ये हम सबका जीवन बदलने में समर्थ है। आज जिस तरह से प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है और चाहे वो ऑफिस हो या रोज़मर्रा का जीवन, हम खुश रहना या कहें अपने आप को खुश रखना भूल गए हैं। बच्चे पढ़ाई के बोझ से दबते जा रहे हैं और बड़े काम के बोझ से छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है, खुशी का दिन है। हमारे साथ स्टूडियो में दो एक्सपर्ट मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे जीवन को बदलने के छोटे छोटे टिप्स। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मेधावी चौरे जी और बीके डॉक्टर रीना दीदी जी। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सबसे पहले इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे पर जानना चाहूँगी कि तनाव भरी ज़िंदगी में किस तरह मुस्कान बिखेरे जाए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, जय भारत। देखिए, हम बात करते हैं जब हैप्पीनेस की, तो कई बार हम ये सोचते हैं कि हैप्पीनेस तब हमें मिलेगी जब हमारे पास बहुत पैसा होगा, जब हमारे पास बहुत शोहरत होगी या बहुत हमारा नाम होगा और हम उसके पीछे पागलों की तरह भागते हैं। और आप याद रखिए, हैप्पीनेस जो है वो आपके अंदर है, आपको बाहर नहीं मिलती है हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस को अपने अंदर तलाश कीजिए। एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर ब्लूम करता है अगर आपके गार्डन में, आप उसको देख के बहुत खुश होते हैं, दैट इज़ हैप्पीनेस। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए। अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताइए, वो भी बहुत खुश होंगे, आप भी बहुत खुश होंगे। एंड फील द ग्रैटिट्यूड, भगवान का शुक्रिया कीजिए कि आज आप अलाइव हैं, आप जिंदा हैं। कितने सारे लोग हैं जितनी एमिनिटीज़, जितनी सहूलियतें आपके पास हैं, उनके पास नहीं हैं। तो आप शुक्रगुजार होइए भगवान का कि आपके पास इतना है कि आपके आंचल में नहीं समाता है, और कुछ लोगों के पास बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं हैं। तो खुशी अपने अंदर ढूंढिए। एंड इस हैप्पीनेस के डे में आई वुड लाइक टू से कि आज मुझे भी एक बहुत खुशी का पल मिला जब मेरे दो स्टूडेंट्स मुझे इस स्टूडियो में मिले, एक स्मृति और एक कमल। तो देखिए, दे मेड माई डे। आई सो हैप्पी टू सी देम। मैम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे इतना हेक्टिक आज की लाइफ हो गई है सबके लिए ही, बच्चे हो या ऑफिस वर्कर हो, कोई भी हो, बहुत ज़्यादा हेक्टिक वहाँ पे सबकी लाइफ हो गई है। इस बीच में, इतने तनाव के बीच में खुद को कैसे खुश रखा जाए, मतलब क्या किया जाए अपने लिए? देखिए, आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कीजिए। हैशटैग लाइफ सिंप्लीफाइड। एक स्केड्यूल बनाइए। आपको याद है, हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें बोलते थे एक टाइम टेबल फॉलो करिए। डिसिप्लिन एक शब्द है जिससे हम सब नफरत करते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। अगर आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाते हैं, आप एक स्केड्यूल बनाकर चलते हैं, आपका टाइम टेबल है, तो आपको सब काम करने का टाइम मिलता है। आपको एंटरटेनमेंट का टाइम मिलता है, आपको आपको जो चीज़ें, आपकी हॉबीज़ जो आपको परस्यू करनी है, उसका टाइम मिलता है। आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली रिलेटिव्स के साथ स्पेंड करने का टाइम मिलता है। तो याद रखिए, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ अगर आप लीड करते हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा योगा कीजिए, थोड़ा जो भी आप काम करते हैं, जिस भी आप प्रोफेशन में हैं, आप 100% उसमें दीजिए। तो जो भी आप काम करते हैं उसमें अपना 100% दीजिए। देखिए, प्रॉब्लम ये है, पास्ट निकल गया है, फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है, और जो है वैसा ही है। तो इसलिए हम अपना प्रेजेंट एंजॉय करें और काम को कभी भी बोझ समझ के मत कीजिए। एंजॉय द वर्क यू डू। आजकल तो कोई लिमिट नहीं है प्रोफेशंस चूज़ करने की। अपने हिसाब से प्रोफेशन चूज़ कीजिए एंड एंजॉय वॉट एवर यू डू। जो भी काम आप करते हैं उसको एंजॉय कीजिए। हंसने से ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव होता है? देखिए, हंसने से हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे कि नेचुरली हमें लगता है, एक फील गुड फैक्टर आता है दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट अराउंड अस।
तो आप ये देखिए, बहुत सारे हमारे यहाँ भोपाल में लाफ्टर क्लब्स भी हैं। और जैसे आपको आई डोंट नो पता है या नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भोपाल वासियों का नंबर काफ़ी ऊपर है। बहुत खुश रहते हैं। किस लिए खुश रहते हैं वो शायद वो खुद ही जानते हैं, लेकिन बहुत खुश रहते हैं। जैसी भी सिचुएशन होती है उसमें वो खुश रहते हैं। तो आप ये देखिए, खुश रहना हमारे खुद के हाथ में है। और जैसे कि जोक्स शेयर होते हैं, बहुत सारे लाफ्टर चैनल्स भी हैं, क्लब्स भी हैं। तो अगर आप इनको ज्वाइन करते हैं, अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी स्टॉप कर सकता है हैप्पी होने से। जी, ये तो अभी हमें पता लगा कि कैसे अपने जीवन को कैसे खुश रखें, क्या कुछ करें। अब मैं यहाँ पे हमारे साथ अभी मौजूद हैं एक्सपर्ट बीके डॉक्टर रीना दीदी जी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ वर्ल्ड चैनल में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे रीना दीदी कि ब्रह्मा कुमारी संस्था लोगों के जीवन में किस तरह खुशियाँ खिल बिखेरने का काम करता है। आज खुशी के दिन पर सबसे पहले तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज इतने सुंदर विषय को लेकर हम सब चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो भारत देश के हम सब रहने वाले हैं। भारत देश में हर दिन कोई ना कोई त्योहार है और हर त्योहार हमें खुशी देता है, उमंग भरता है, ऊर्जा भरता है। और आज विशेष रूप से खुशियों का दिन है। ब्रह्मा कुमारी की जहाँ तक बात है तो ब्रह्मा कुमारी संस्था पिछले कई दशकों से मानव के जीवन में खुशियां बिखेरने का काम कर रही है। और बहुत ही सहज रूप से परिवार में रहते हुए, अपने सारे धंधे करते हुए, बिजनेस करते हुए, सर्विस में रहते हुए कैसे छोटी छोटी चीजों में हम अपनी खुशियां ढूंढें, कैसे अपने आप से जुड़कर, अपने आप को पहचान कर, जैसे आज अभी हम पहले भी सुन रहे थे कि आज हम खुशियां बाहर तलाशते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी खुशियों का बिग बाजार हमारे अंदर ही है। बहुत सारे बिग बाजार बाहर खुल गए हैं, लेकिन खुशियों का बिग बाजार हमारे अंदर है। अगर हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं तो आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है। आत्मा का जो मूल गुण है वो खुशी है। आत्मा की जो पावर कहें या खजाना कहें वो खुशी है। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था आज लोगों के बीच जाकर या समाज के हर तबके को यही समझा रही है, उनको खुद से रूबरू करा रही है कि आप अपने आप को पहचाने, अपनी खुशी जो अंदर छिपी हुई है उसको पहचान कर खुश रहने का प्रयास करें। तो मेडिटेशन के जरिए और कुछ आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए और कुछ अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाकर परमात्मा से जुड़कर हम खुशनुमा जीवन, खुशनुमा जिंदगी की ओर आगे बढ़ सकते हैं और एक खुशहाल समाज की स्थापना कर सकते हैं। जी, रीना जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के उस दौर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था लोगों को क्या संदेश देना चाहती है। कैसे वो खुद को इतने हेक्टिक शेड्यूल में, ऐसे ऐसे जनजीवन में कैसे खुद को एक स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने आप को पेश करे, कितना स्ट्रॉन्ग रखे, खुश रखे, क्या संदेश देना चाहेंगी आप। देखिए, आज ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि खुशी कोई एक दिन मनाने की चीज नहीं है। हर क्षण हम चाहें तो खुशनुमा रह सकते हैं। बस थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं जिनको हमें अपने जीवन में लाना होगा। आज इतनी भाग दौड़ की हम सबके जीवन में, हर व्यक्ति भाग मिल्खा भाग की तरह भाग रहा है। तो इस समय, ऐसे समय पर हम अपने आप को परमात्मा से सबसे पहले जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि परमात्मा जो है वो खुशियों का स्रोत है। अगर आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो हमें मेडिटेशन के जरिए कहें, आध्यात्म के जरिए कहें, खुशियां मिल सकती हैं। दूसरी बात, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाएं, सवेरे जल्दी उठना शुरू करें। कई बार हम देर से उठते हैं, भागदौड़ शुरू हो जाती है, उससे भी हमारे व्यवहार में या हमारी नेचर में थोड़ा परिवर्तन आता है। जो खुशी हम सवेरे से अपनी दिन की शुरुआत करते हैं वो लेट होने से नहीं हो पाती है। तो ब्रह्मा कुमारी इसमें जैसे ब्रह्म मुहूर्त का या सवेरे उठने का बड़ा महत्व है। तो आज के दिन में यही कहूंगी कि सवेरे उठते से ही आप 5 संकल्प करें, बहुत जिससे
मोबाइल को चार्ज करना जरूरी है। ऐसे सवेरे सवेरे हम सबको उठकर अपनी खुशियों के लिए, अपनी खुशनुमा जिंदगी के लिए अपने आप को चार्ज करना जरूरी है। तो सबसे पहले उठकर, जल्दी उठकर हम ये संकल्प करें, शुभ संकल्प करें कि मैं खुशनुमा आत्मा हूँ, मेरा नसीब बहुत अच्छा है और मेरे नसीब से अच्छा किसी और का नहीं है। तो ये शुभ संकल्प करें। परमात्मा मेरे साथ है, ये संकल्प करें। मेरी आत्मा और शरीर दोनों स्वस्थ है, ये संकल्प करें। और एक सबसे अच्छा संकल्प है कि मेरा घर स्वर्ग है, ये संकल्प हम करें। और पांचवा संकल्प है मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये जो 5 संकल्प है सवेरे उठ के करें तो दिन भर हमें खुशियों का संचार प्राप्त होता रहेगा। दूसरी बात, थोड़ा सा हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज पर ध्यान दें। फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ मेंटल पीस के लिए, मेडिटेशन के लिए भी समय निकालें। अपने रिश्तों पर ध्यान दें। आज इतना भाग दौड़ की जिंदगी हो गई है कि हम अपने परिवार में, परिवार वालों के लिए ही टाइम नहीं निकाल पाते हैं। मुझे तो लगता है पैसे और पेटी के पीछे हम इतना भाग रहे हैं कि अपने आप अपने परिवार को ही भूल गए हैं। तो खुशियां अगर हमें चाहिए तो परिवार को समय देना होगा, अपने बच्चों को समय देना होगा। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके चेहरे की मुस्कान ही हमें एक ऊर्जा से भर देती है। हमारे पेरेंट्स होते हैं जिनके पास बैठकर, मैं तो आज समाज में देखती हूँ कि कितने कितने दिन हो जाते हैं हम लोगों को अपने माँ बाप के पास, पेरेंट्स के पास बैठने की फुर्सत ही नहीं होती है। जहाँ से हमें सुकून मिलेगा, खुशियां मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी, उस स्थान को हम ढूंढें और वहां थोड़ा सुकून दें, प्रकृति के साथ जुड़े। खुशियां चाहिए तो नेचर हमें खुशियां देती है, प्रकृति खुशियां देती है, तो उससे हम जुड़ने का प्रयास करें। और जो आपको पसंद हो, आपकी जो हॉबी हो, जो शौक हो, जो बचपन में अधूरे रह गए हैं। कईयों को म्यूजिक का शौक होता है, कईयों को कुछ लिखने का शौक होता है, कईयों को डांस का शौक होता है। तो जो भी आपके शौक है थोड़ा सा उसके लिए भी समय निकालें। तो जब हम ये सब करते हैं तो जीवन में खुशियां अपने आप आती रहती हैं। और नींद भी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा प्रॉपर नींद लें जिससे हमारे मन में एक बेचैनी खत्म होती है। और जो आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां, ब्लड प्रेशर है, शुगर है या मेंटल डिजीज बहुत सारी बढ़ रही हैं, तो वो भी कम होती हैं। अभी हम डॉक्टर मेधावी चौरे जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप एक मनोवैज्ञानिक हैं और अभी बच्चे इतने ज़्यादा चीज़ों को लेके इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि आत्महत्या जैसी चीज़ों को वो कंसीडर करते हैं अपने लाइफ में कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, अब नहीं ये मैं हैंडल कर सकता, तो वो ये ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो इसमें जब बहुत टेंशन हो जाए या दिमाग को टेंशन फ्री करना हो तो कैसे करें, क्या करना चाहिए इस टाइम पे? देखिए, हम जानते हैं कि कट-थ्रोट कंपटीशन है और बच्चों से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस जो पेरेंट्स करते हैं, वो भी, उस पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एंड जैसे कि दीदी ने बताया कि फैमिली वैल्यूज़ पे हम थोड़ा ध्यान दें। जो हमारी जॉइंट फैमिलीज़ अब टूट के न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो रही हैं, तो आप ये देखिए, दादा दादी अगर रहते हैं तो बच्चों को एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट रहता है कि भाई पेरेंट्स के पास अगर टाइम नहीं है तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जाके बात कर सकते हैं। और बड़ी बढ़िया बॉन्डिंग होती है ये ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में। तो हम थोड़ा सा ये भी करें कि बच्चों को ये भी सिखाएं कि सक्सेसफुल होते हैं तो कैसा बिहेव करना है, वो तो हम उन्हें बता देते हैं, लेकिन फेलियर्स में उनको कैसे बिहेव करना है ये बताना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप कोई एक परीक्षा में फेल हुए हैं, एक एंडेवर में आप ठीक से नहीं कर पाए हैं, या एक स्पोर्ट में आप ठीक से नहीं कर पाए हैं, प्लीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, क्योंकि हमने नोटिस किया है बहुत सारे बच्चे लेट ब्लूमर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ना कि वो बाद में बहुत अच्छा करते हैं। तो इसलिए बच्चों पर अननेसेसरी प्रेशर मत डालिए। जो भी उनकी उस किस्मत में है, जो वो किसी चीज़ में अगर अभी अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, हम हैं। और याद रखिए, एज पेरेंट्स हमारी ड्यूटी है, हम अगर उनको इस दुनिया में लेकर आए हैं तो हमारी आखिरी सांस तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम रो रो कर ना निकालें, हंस हंस के जिए। तो इसलिए
जो मॉरल सपोर्ट बच्चों को चाहिए अपने पेरेंट्स से, वो पेरेंट्स को प्रोवाइड करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग पूरी छूट दीजिए, मॉनिटर कीजिए कि वो किन के साथ घूमते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी रहता है ये सब चीज़ें। लेकिन बताइए कि ये हम उनकी जासूसी के लिए नहीं कर रहे हैं, उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो उनके साथ बैठिए। ऐसा कहा जाता है कि जो जो फैमिली एक साथ खाना खाती है वो उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो कम से कम, आई अंडरस्टैंड लंच हो नहीं पाता है, लेकिन डिनर कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों के साथ लीजिए, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछिए, शेयर कीजिए। भयानक क्रिटिसाइज मत कीजिए प्लीज़। वो दे लुक फॉरवर्ड, वो ये नहीं चाहते हैं कि लोग उनको कैसे, वो चाहते हैं कि आप उनको कैसे जज करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। सो डोंट बी जजमेंटल अबाउट योर चिल्ड्रन। माफ़ करना सीखिए अपने बच्चों को और उनकी गलतियों को। जैसे कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंक करते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे भी आते होंगे आपके पास काउंसलर जो मतलब काउंसलिंग करवाने, जो ओवर थिंकर हो, तो उनके लिए मानसिक शांति के लिए क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, उनको हम ऐसा समझाते हैं कि जब भी आपको पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा गहराई में सोच रहे हैं, या कोई आपसे गलती हो गई है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, तो आप हमेशा याद रखिए कि इतना ज़्यादा बैठे मत रहिए, इतना ज़्यादा लेटे मत रहिए। एंड नाइकी का टैगलाइन याद कीजिए, जस्ट डू इट। आपके सोचने से कोई काम नहीं हो जाता है। तो आपको जब लगता है कि आपको कोई काम करना है, गेट इन्वॉल्व इन इट, कीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए। अगर आपसे ये चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है, आपको तरीके नहीं पता है, अब तो आजकल आपकी गूगल कॉर हैं, सब बताती हैं आपको। और बात आपको बताना चाहती हूँ, जो टेंशन शब्द है उसके आगे ए लगा दो। टेंशन के आगे ए लगाएंगे तो अटेंशन हो जाता है। हम अपने ऊपर अटेंशन दें, अपने जीवन पर, अपने सोच पर, अपने बिहेवियर पर, अपनी वाणी पर। तो अगर हम छोटी छोटी चीजों पर अटेंशन देना शुरू कर जाएंगे तो शायद लाइफ से टेंशन दूर हो जाएगी। जी। जैसे अ, आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे डिप्रेशन में भी जाने लगे हैं, तो डिप्रेशन से बाहर निकलने का घरेलू उपाय क्या हो सकता है? क्या करना चाहिए उनको अपने पूरे लाइफस्टाइल में, पूरे दिन के, पूरे डे स्टाइल में मैं तो बोलूँगी? डिप्रेशन को दूर करने के लिए मैं मेडिटेशन करने की सलाह देना चाहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए मन की शांति के लिए आप मेडिटेशन करिए। आपके मन के जो विचार हैं जो भाग रहे हैं, या मन में जो बेचैनी है, जो तनाव है, कुछ करने की या कुछ ना करने की जो मन में दुविधा होती है, और मैं तो आज समाज में देखती हूँ कि एक भय, एक चिंता, एक डर जैसे हर एक के मन में आ गया है। तो मेडिटेशन हमारे मन को शक्ति देता है, मेडिटेशन हमारे मन को शांति देता है। इसलिए मैं ये सलाह देना चाहती हूँ कि अगर आप खुशनुमा जीवन जीना चाहते हैं, खुशहाल परिवार बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा समय, 15-20 मिनट का, आधे घंटे का जरूर निकालें, क्योंकि परमात्मा ने हमें 24 घंटे दिए हैं। और जब भी हम सोचते हैं तो शायद हम देखते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन रोज सुबह से शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। अगर आप चाहें तो आधा घंटा अपने लिए निकालें, अपने आप से जुड़ें और मेडिटेशन करें, तो एक अद्भुत परिवर्तन हम पा सकते हैं। जी, जैसे ये मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर मेधावी जी कि जीवन में जो हमारे इतना तनाव है, हर एक चीज़ में तनाव रहता है, तनाव लेके ही आजकल लोग चल रहे हैं ज़्यादातर। तो वो अपने जीवन से तनाव को कैसे दूर करें, कैसे तनाव मुक्त, जो बोलते हैं तनाव मुक्त, वो कैसे हों? देखिए, एक तो जो भी आप काम करते हैं उसको एंजॉय कीजिए काम। एक, जैसे मैंने आपको बोला, शेड्यूल बनाना है आपको, ताकि आप उसको फॉलो करते हैं। और हर चीज़ के लिए एक डेडलाइन बनाइए कि इस डेडलाइन तक हम ये काम ज़रूर ख़त्म करेंगे। जब आप डेडलाइंस अपनी खुद की मीट करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। फिर अपने लिए भी टाइम निकालिए, पता कीजिए आपको क्या अच्छा लगता है, अपने आप को भी रिवॉर्ड्स दीजिए कि अगर आपने कुछ आज बहुत अच्छा किया है, जाइए। अब मैं आपको बताती हूँ, शॉपिंग इज़ अ वेरी गुड थेरेपी। बहुत अच्छा लगता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदिए हर बार जब आपको ऐसा लगता है, लेकिन छोटी से छोटी चीज़ अगर आप अपने लिए खरीदते हैं, उस एक मोमेंट में आपको बहुत खुशी देती है।
दूसरी चीज़, दूसरों के लिए कुछ काम कीजिए जिनको आपकी ज़रूरत है। अगर किसी को समय की ज़रूरत है, आप उसको समय दीजिए। अगर वो अपना काम खुद से नहीं कर पा रहे हैं, आप उनके काम में मदद कीजिए। आपको बहुत अच्छी थेरेपी, कुकिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थेरेपी। आप किसी को अच्छा अच्छा बना के खिलाते हैं, वो भी आपको भी खुशी मिलती है, सामने वाला तो ऑब्वियसली खुश होता ही है। तो आप देखिए, आप पता कीजिए कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ है। रीडिंग, बहुत सारे लोगों को रीडिंग बहुत अच्छी लगती है। और एक चीज़ याद रखिए, दिन में फिज़िकल एक्टिविटीज़ आपकी इतनी होना चाहिए कि रात को जब आप तकिए पे सिर रखते हैं तो भगवान का नाम लेने के बाद आपको फट से नींद आ जाती है। अपना मोबाइल फ़ोन अपने से साइलेंट मोड पे रख के दूर रखिए। आराम से आप भगवान का नाम का जाप करते करते आपको बहुत अच्छी नींद आती है। तो अभी हमने जाना इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस पर, चीज़ और भी कहना हमने चाहूंगी। जाना अभी। जी 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 डॉक्टर रीना जी बताइए। मैं आज के दिन ये खास बात कहना चाहूंगी कि अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, और कभी भी किसी के क्रिटिसिज्म ना करें, कभी किसी चीज में कंप्लेन ना निकालें। तो नो कंप्लेन, नो कंपैरिजन और नो क्रिटिसिज्म, ये जो तीनों चीजें हमारी लाइफ से हट जाएंगी तो मुझे लगता है लाइफ खुशनुमा हो जाएगी। जब हम बहुत सारी कंप्लेन निकालते हैं या क्रिटिसिज्म करते हैं या अपने आप को, अपनी चीजों को, अपने परिवार को किसी से कंपेयर करते हैं, तो शायद खुशी हमारी छिन जाती है, दूर हो जाती है। तो ये तीनों चीजों को अगर लाइफ से थोड़ा थोड़ा दूर करेंगे तो खुशियां हमारे पास अपने आप बढ़ बढ़ के आएंगी। तो अभी हमारे साथ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस पे हमारे साथ अभी मौजूद थी हैं दो एक्सपर्ट, डॉक्टर मेधावी चौरे जी और बीके डॉक्टर रीना दीदी। तो अभी उनने हमें बताया कि अपने इतने तनाव भरे जीवन में कैसे खुश रहें, खुद को खुश रखें, बिल्कुल हैप्पीनेस वाला माहौल रख रहे हैं आसपास, जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हम सबके लिए अपने लाइफ में। आप ऐसे ही हमारे खास प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। मैं हूँ आपके साथ स्मृति चौधरी। नमस्कार।